एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। The link is given below. Today we will deal with most important MCQ of Code of Civil Procedure 1908. Are you preparing for PCSJ? Then join the Unacademy subscription plan with a code LNK10 to get 10% off discount. And also you will get a free class every day with top educators with core subject and other subject. And you can get special class features like interactive live classes, polls for learners, raise a hand by getting plus subscription. If you miss a class, you will get a notification, lecture notes और आप अपनी ये वीडियोस को और क्लासेस को कहीं भी और किसी भी टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड सीरीज और स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ नोट्स। इसी के साथ एक टॉप एजुकेटर्स टीम होगी जो आपको गाइड करेगी और डेली बेसिस पर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होगी। हाय गाइस, हैव यू चेक इट आउट दैट अनअकैडमी में प्राइस हाइक आने वाला है। तो क्या आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया है? अगर नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए और इस कोड को यूज़ करिए LNK10। इससे आपको जो भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे उसमें 10% का ऑफ मिलेगा। एंड यू कैन ज्वाइन ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम। इसमें टोटल 30 MCQs हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट MCQ। प्रिलिमिनरी डिग्री कैन बी पास्ड इन अ सूट। ऑप्शन A फॉर पार्टीशन, B फॉर पार्टनरशिप, C फॉर possession and mesne profit, D ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज D। सो जो प्रिलिमिनरी डिग्री है वो पार्टीशन में, पार्टनरशिप में, पोजेशन एंड मैसने प्रॉफिट, इन तीनों में पास की जा सकती है। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिग्री अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908? ऑप्शन ए रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट फॉर अ नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, बी एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबाउ। करेक्ट आंसर इज बी। सो कोई भी ऑर्डर है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का, ये डिक्री नहीं होती है अंडर सीपीसी। मूव फॉर द थर्ड, अंडर सीपीसी डिक्री डज नॉट इंक्लूड ऑप्शन ए द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, बी एन ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 सीपीसी, सी एन ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, डी द रिटर्न ऑफ अ प्लेंट। करेक्ट आंसर इज डी। The return of a plaint is not a decree under CPC. Move further. Fourth, a decree holder, option A, need not be a party to the suit. B, the term is not confined to the plaintiff. C, both A and B. D, neither A nor B. Correct answer is C. So, जो डिक्री होल्डर है वो जरूरी नहीं है कि वो पार्टी टू द सूट हो, एज वेल एज ये कन्फाइड नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के लिए। मूव फर्दर। फिफ्थ, जजमेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 मीन्स ऑप्शन ए अ डिक्री, बी डिसमिसल ऑफ अपील, सिमिलरली सी स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री, डी ऑल ऑफ द अबाउ। करेक्ट आंसर इज सी। सो जजमेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर और डिग्री। मूव फर्दर। सिक्स्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द सीपीसी? ऑप्शन ए एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, बी ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर, सी हिंदू कोपार्सनर्स, डी रेसिड्यूरी लीगेटी। करेक्ट आंसर इज बी। सो ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 11। मूव फर्दर। सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड 2002 वर एनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑप्शन ए संथनम कमिटी, बी मालिमत कमिटी, सी ठक्कर कमिटी, डी नन ऑफ द अबाउ। करेक्ट आंसर इज बी। सो जो हमारा सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट है 1999 एंड 2002 वो मालिमत कमेटी के रिकमेंडेशन पे इनेक्ट किया गया था। मूव फर्दर। 8th,
Which one of the following is not a suit of civil nature? Option A, suit relating to right of worship. B, suit relating to partnership. C, suit relating to common law rights. D, suit relating to political questions. Correct answer is D. So, suit relating to political question ये civil nature का suit नहीं है. Move for the 9th. Section 10 of the Civil Procedure Code can come into operation. Option A, before filing of a return statement in a subsequent suit. B, before settlement of an issue in subsequent suit. C, after settlement of issue in a subsequent suit. D, all of these. Correct answer is B. So, जो बिफोर सेटलमेंट है हमारा इश्यूज का किसी भी सब्सिक्वेंट सूट में, उससे पहले ही जो हमारा सेक्शन 10 है वो ऑपरेशन में आता है. मूव फॉर द 10th. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPC आर. ऑप्शन ए, डायरेक्टरी. बी, मैंडेटरी. सी, डिस्क्रिशनरी. डी, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज बी. जो प्रोविजन है सेक्शन 10 का वो मैंडेटरी प्रोविजन है. मूव फॉर द 11th. In the case of res sub judice under section 10 of the Code of Civil Procedure, the court can, option A, pass interim orders. B, grant of injunction. C, appoint a receiver. D, all of these. Correct answer is D. So, जो res sub judice के केस में है अंडर सेक्शन 10, जो कोर्ट है वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है, इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, एज वेल एज रिसीवर को अपॉइंट भी कर सकती है. मूव फॉर द 12th. प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू. ऑप्शन ए, सूट्स ओनली. बी, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ओनली. सी, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स ओनली. डी, सूट्स एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स. करेक्ट आंसर इज डी. सो जो हमारा प्रिंसिपल है रेस जुडिकेटा का वो सूट्स एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई होता है. मूव फॉर द 13th. Res judicata means, option A, staying the suit during pendency of the previous suit between the same parties involving similar issues. B, not trying the suit if the suits involving similar issues between similar parties is decided. C, bar to further suit. D, expending trial of the suit. Correct answer is B. सो रेस जुडिकेटे का मतलब होता है कि आप उस सूट को ट्राई नहीं कर सकते हो जिस सूट के अंदर सिमिलर इश्यूज हो बिटवीन सिमिलर पार्टी जो कि डिसाइड हो चुका है. मूव फॉर द 14th. द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज, ऑप्शन ए, अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. बी, अ रूल ऑफ इक्विटी. सी, कंटेंट एक्सप्रेसली इन CPC. डी, अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स. करेक्ट आंसर इज सी. जो हमारा रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है वो हमारे एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 में दिया है. 15th. आफ्टर द ट्रायल ऑफ द सूट द कोर्ट फाउंड दैट द सूट वाज बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा एंड डिड नॉट डिस्कस एंड आंसर द अदर इश्यूज. ऑप्शन ए, लीगल. बी, जस्टिफाइड. सी, प्रॉपर. डी, इलीगल. 15th ये बोल रहा है कि एक ट्रायल चल रहा है किसी सूट का और उसी बीच में जो कोर्ट है उसको पता चलता है कि ये जो सूट है वो बार्ड बाय जो किसका है, रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल के ऊपर बार्ड है. और इस चीज को डिस्कस ना करते हुए जो अदर इश्यूज थे उनका आंसर देता है कोर्ट. तो जो कोर्ट का कंडक्ट है वो कैसा है? करेक्ट आंसर इज डी, इलीगल. मूव फॉर द 16th. द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ रिट ऑफ, ऑप्शन ए, habeas corpus. B, mandamus. C, quo warranto. D, prohibition. करेक्ट आंसर इज ए. सो अगर कोई भी रिट है हेबियस कॉर्पस की, उसमें जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकेटा का वो अप्लाई नहीं होता है. मूव फॉर द 17th. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ CPC, when can an objection as to the place of suing can be taken? Option A, anytime. B, can be taken at appellate or provision stage for the first time. C, before the court of first instance at the earliest possible opportunity. D, none of the above.
करेक्ट आंसर इज सी। सो कोई भी अगर ऑब्जेक्शन है हमारा किस चीज से रिलेटेड, पेस्ट ऑफ सुइंग से रिलेटेड अंडर सेक्शन 21, तो वो कहाँ पे होगा, बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, कब, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। मूव फर्दर 18th, in every plaint under section 26 of CPC, facts should be proved by option A, oral evidence, B, document, C, affidavit, D, none of the above. Correct answer is C. So affidavit के थ्रू जो facts हैं हमारा वो proof किए जाएंगे। Move further 19th, the court may compel the attendance of any person to whom a summon has been issued under section 32 of CPC and for the purpose may impose a fine to him not exceeding option A, rupees 500, B, rupees 1000, C, rupees 3000, D, rupees 5000। सो 9th ये बोल रहा है कि जो कोर्ट है वो कंपेल कर सकते हैं किसी भी पर्सन को अटेंडेंस के लिए, और उसके लिए उसने समन भी किया है अंडर सेक्शन 32 ऑफ सीपीसी, और इसी पर्पस के लिए जो कोर्ट है वो फाइन भी इम्पोज कर सकती है नॉट एक्सीडिंग, करेक्ट आंसर इज डी, नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज। मूव फर्दर टू वेयर अ डिक्री इज साइलेंट एज रिगार्ड टू द इंटरेस्ट, ऑप्शन ए, फर्दर इंटरेस्ट shall be deemed to have been refused and a separate suit shall lie for the same. B, further interest shall be deemed to have been refused and a separate suit shall not lie for the same. C, only A is correct. D, none of the above. 20 ये पूछ रहा है कि एक डिक्री है जिसमें इंटरेस्ट के रिगार्डिंग वो साइलेंट है, तो उस केस में क्या होगा। करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। इसमें बोल रहा है कि जो फर्दर इंटरेस्ट है उसको मानेंगे कि उसको रिफ्यूज कर दिया गया है और सेपरेट सूट लाए नहीं किया जाएगा इस चीज के लिए। मूव फर्दर 21st, compensatory cost under section 35A of CPC can be imposed to the extent of option A, rupees 3000, B, rupees 6000, C, rupees 10,000, D, without any limit. Correct answer is A, rupees 3000 तक जो इम्पोज है कंपनसेटरी कॉस्ट का वो इम्पोज किया जा सकता है। 22nd, principle governing execution of decree and order in CPC are dealt within option A, section 36 to 74 substantive law and order 21 procedure provision, B, section 36 to 74 procedure law and order 21 substantive law, option C, section 148A, D, section 148 to 153। करेक्ट आंसर इज ए। सो जो प्रोविजन है रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर वो सेक्शन 36 टू सेक्शन 74 जो कि सब्सटेंटिव लॉ है एंड ऑर्डर 21 जो कि प्रोसीजरल प्रोविजन है डील करता है। मूव फर्दर 23, अ डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट जज, बी, कमिश्नर, सी, कोर्ट विच हैज पास द डिक्री, डी, ईदर बाय द कोर्ट विच हैज पास द डिक्री और to which the decree is sent for execution. Correct answer is D. So जो डिक्री है वो इधर जिसने पास की है या जिसको सेंड की गई है एग्जीक्यूशन के लिए वो एग्जीक्यूट कर सकती है। मूव फर्दर 24th, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 ऑफ CPC आर ऑप्शन ए, परमिसिव एंड नॉट मैंडेटरी, बी, मैंडेटरी एंड नॉट परमिसिबल, सी, मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी, डी, none of the above. Correct answer is A. Provision of section 39 are permissive and not mandatory. 25th, which one of the following statement is correct? The court which passed the decree may transfer to another competent court if the option A, judgment debtor carries on business within the jurisdiction of the later court, B, judgment debtor has no property within the jurisdiction of the former court to satisfy such decree but has property within the jurisdiction of the later court, C, decree direct the sale of immovable property situated outside the local jurisdiction of the former court, option D, all of the above. Correct answer है हमारा D. So
जो कोर्ट है जिसने पास की है डिग्री को वो ट्रांसफर कर सकती है किसी और कोर्ट को, अगर ये तीनों ऑप्शन हमारे हो A, B, C, उस केस में। मूव फर्दर 26th precept under section 46 means option A command, B order, C writ, D all of the above। करेक्ट आंसर इज B। सो जो प्रीसेप्ट है हमारा उसका मतलब है ऑर्डर। मूव फर्दर 27th precept are issued under section 46 of CPC for option A serving summon on person residing beyond the local jurisdiction, B serving a warrant on the judgment debtor, C attaching the property of the judgment debtor, D none of the above। करेक्ट आंसर इज C। सो जो प्रीसेप्ट है अंडर सेक्शन 46 वो इसलिए इशू किया जा सकता है जिससे कि जो जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सके। मूव फर्दर 28 क्वेश्चन दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री इज ऑप्शन ए रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ओनली, बी रिलेटिंग टू डिस्चार्ज ओनली, सी रिलेटिंग टू द पार्ट पेमेंट ओनली, डी रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन। करेक्ट आंसर इज डी रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज एंड सेटिस्फैक्शन। ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो एग्जीक्यूशन कोर्ट डील कर सकती है। मूव फर्दर 29th इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन अ कोर्ट नॉट ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एज पर सेक्शन 51 ऑफ कोड। ऑप्शन ए बाय डिलीवरिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, बी by attachment and sale of property, C by serving summon on the party, D by appointing a receiver। correct answer is C by serving summon on the party। इसके थ्रू जो कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नहीं करेगी एज पर सेक्शन 51। लास्ट MCQ 30 अरेस्ट ऑफ अ पर्सन in execution of a decree has been provided option A under section 53, B under section 54, C under section 55, D under section 56। करेक्ट आंसर इज C। जो अरेस्ट है किसी भी पर्सन का इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री वो हमारे सेक्शन 55 में दिया गया है। हमने आज टोटल 30 MCQs को डील किया और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। जो प्रीवियस प्रीलिम्स हैं उनमें ये ऑलरेडी आ चुके हैं। थैंक यू।